अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ई कॉमर्स एसईओ रमज़ान सीरीज सेशन 17, लिंक बिल्डिंग विद उमर फैजान। आज का सेशन थोड़ा सा टेक्निकल, वो जो आज की बेस पे डिले हो गया, उसके लिए माजरत सबसे, जो भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हैं, एंड माजरत टू आवर स्पेशल गेस्ट उमर भाई, थोड़ा सा हमने आपका टाइम वेस्ट कर दिया। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू उमर भाई। उमर भाई जो हैं वो फाउंडर हैं ग्रोथ विनर के, एक ज़बरदस्त किस्म की एसईओ एजेंसी रन कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से बहुत कम पाकिस्तानी ऐसे हैं जो गोरों के सर्कल में ना प्रॉपरली इन है। ठीक है। और मैं इनकी जर्नी एक काफ़ी टाइम से देखता आ रहा हूँ। हमारी एक दफ़ा पहले भी थोड़ी बहुत डिस्कशन हुई थी इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर, एंड माशाल्लाह माशाल्लाह उमर भाई, आई रियली अप्रिशिएट यू इम्प्रूव्ड अ लॉट। ठीक है, आपको अल्लाह ताला ने एक काफ़ी अच्छी सक्सेस दी और आप उसको बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। वेलकम टू द शो। इंशाल्लाह हम आज आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। Sure. I चलो, will try my best. जजाकल्ला। चलो, परफेक्ट। सो उमर भाई, प्लीज़ सबसे पहले हमें ना अपनी एसईओ जर्नी बताएं कि कैसे एसईओ में आए, एजेंसी की तरफ किस तरीके से गए, और क्या ये टेन्योर रहा, किस तरीके से रहा। Okay, so Assalamu alaikum everyone. I won't make it too long. बाकी जो है वो मैं इंट्रोडक्शन मेरे सोशल्स पे भरा पड़ा है. Quickly, my name is Umar. I'm the founder of Growth Finner, and it's been almost like 6 years. I have been into SEO. Oh, sorry, उर्दू में करना था. मुझे ऑलमोस्ट 6 साल हो गए हैं एसईओ में, और अब तब से लेकर अब तक राउंड अबाउट कुछ $10 million की जो है वो क्लाइंट्स के लिए मैं बिजनेस जनरेट कर सकूं. उसमें से एक छोटा सा चंक मैंने खुद का भी जनरेट किया हुआ है. ये $10 million जो मैंने रकम बताई है, इसका मतलब है कि द सेल्स फॉर द क्लाइंट्स एज वेल एज फॉर माई ओन प्रोजेक्ट्स. रिसेंटली आई गॉट स्टार्टेड विद यूट्यूब. जो है वो यूट्यूब का चैनल मैंने स्टार्ट किया है, और उस पर जो है ना एक्शनेबल इंसाइट्स, टिप्स, एसईओ से रिलेटेड मैं शेयर करता हूँ. सो दैट्स प्रीटी मच इट. सम a little bit about my company. We are an SEO agency, and our primary focus is link building. But mostly, जो है वो हम we are working with one of the biggest digital marketing agencies in US as well. मतलब उनके जो SEO के सारे operations वगैरह, जो वो अपने प्रोजेक्ट वगैरह आउटसोर्स करें, या उनका जितना भी डिलीवरी का पार्ट है, दैट्स समथिंग दैट वी मैनेज. सो या, दैट्स प्रीटी मच इट. इसमें अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो आई विल बी आंसरिंग अलोंग द वे. द फॉर्मेट ऑफ दिस सेशन विल बी कि जहाँ पर I will be learning something from you guys, and you will be learning a little bit from me, inshallah ta'ala. Or I would highly prefer all of you guys to stay mute, unless you have to ask a question, or unless it's very necessary, since वो थोड़ी सी ना डिस्टॉर्शन काफ़ी फिर क्रिएट करता है अगर दरमियान में माइक अनम्यूट कर रहे हो तो. सो या. परफेक्ट परफेक्ट, चलें, बेहतरीन हो गया। सो उम्र में मैंने देखा है कि गोरे जो हैं वो अपने सर्कल में इन ज़्यादा इजीली होने नहीं देते, आल्दो कि हम उनकी कम्युनिटी मेंटर हो जाते हैं फीस वगैरह दे के, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते। तो आपने कैसे इस चीज़ को ब्रेक डाउन किया है, या आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसमें जो है अभी भी करंटली मैं ये कंसिडर नहीं करता कि आई पेनिट्रेटेड इनटू दैट मार्केट. हम्म, लेकिन अगेन, इफ़ यू गाइस कंसिडर, तो उसमें ये है कि जो शुरू से मेरी एक कोशिश रही है ना, वो ये रही है कि यार, हाउ आई कैन प्रोवाइड वैल्यू एट फर्स्ट, एंड इट्स हम्म, जस्ट giving pure and pure value. It when you talk about creating value, or when you talk about building value or anything like that, तो इसका मतलब आप उसको कहीं ना कहीं फेक कर जाओगे, ठीक है. लेकिन मेरी स्टार्ट से यही कोशिश रही थी कि यार, मतलब irrespective ऑफ नेशनलिटी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई डोंट नो, मेरे 5-4 साल पुराने मेरे लेक्चर्स पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, लेकिन मैं ग्रुप्स में जिन लोगों को मसला आ रहा होता था, मैं उनको जूम कॉल पर लेकर मैं घंटा घंटा समझाता हम्म, था कि मतलब उनको किसी लोकल एसईओ की कैंपेन में मसला आ रहा है. मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की स्किल मेरी पर्सनल लेवल पे बहुत अच्छी रही है, क्योंकि मैं डेवलपर रहा हूँ, मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री है. तो उनको स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में कोई मसला वगैरह आ रहा है तो वो मैंने उनको हल कर देना. एंड इवन इवन सेम गोज फॉर द गोराज एज वेल. मैं चाहे प्राइवेट कम्युनिटीज़ में हूँ, मैं चाहे पब्लिक कम्युनिटीज़ जब मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब है कि फेसबुक के ग्रुप्स वगैरह, ठीक है. हम्म, उसमें मेरी कोशिश यही होती है कि यार, अगर किसी को कोई मसला आ रहा है ना, अगर मैं वो सोल्व कर सकता हूँ तो वो मैं कर दूँ, ठीक है. इसमें हरगिज आपने
देर इज अ थिन लाइन डिफरेंस कि आपको उसमें ना एक चीज़ का डिफरेंस रखना पड़ता है कि वेदर यू आर गोना स्पेंड अ लॉट ऑफ योर टाइम फॉर नथिंग एंड वेदर यू आर गोना बेसिकली बिल्ड अ रिलेशनशिप विद दैट पर्सन। तो मेरी सेकंड अप्रोच होती थी कि यार उसको मेरा नाम याद हो जाए, दैट्स इट। ठीक है, मतलब मैंने उसकी, अगर मैं इसको सम अप करूँ ना एक लाइन में, वो ये है कि मेरी लाइफ में मेरे साथ जो किसी भी पर्सन की है कोई अटैचमेंट हुई है, उसका मेरे से कोई ताल्लुक बना है ना, जब वो मेरे से जुदा हो, चाहे वो घंटे के लिए था, चाहे वो कुछ मतलब एक दिन के लिए था, चाहे कितनी भी देर के लिए था, जब वो मेरे से मतलब मतलब क्या कहेंगे यार, वी आर सेटिंग अपार्ट, तो उसमें जो है ना उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज आया हो, कोई पॉजिटिव चेंज आया हो जो मेरी वजह से हो। सो दैट दैट वाज जस्ट वन गोल। और that's only the thing. I never tried to say कि DM me, मतलब कि अगर आपको और जानना है तो आप मुझे मैसेज करो, या मैं आपको मैसेज छोड़ दिया आपके DM में, जब उसने कहा ही नहीं है तो आपको लाइक क्यों जो है ना, क्या ज़रूरत क्या है कि मेरा एक दोस्त है इस कॉल में, ये मैं नाम नहीं लूंगा, वो कहता है हम्म DM में जाके बजना। तो वो हम्म मतलब इट्स समथिंग लाइक दैट कि भाई क्या जरूरत क्या है, जब उसने आपको कहा ही नहीं, जब उसने आपसे बात ही नहीं की, आप उसे कह रहे हो कि हे XYZ गोरा, तो ये मैंने DM खड़का दिया, कहेगा हु द हेल आर यू। ठीक है। जी जी। सो इसकी मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दे देता हूँ, छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि मेरे एक गोरा आया, तो मैंने ना, उसने साइड मुझे सेंड की, और मुझे कहता है यार ये स्पीड, मतलब इसमें ना ये मसला आ रहा है, तो मैंने आपका देखा है कि आप स्पीड ऑप्टिमाइजेशन वगैरह करते हो। एंड उस वक्त तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इतनी थी, क्रिस वॉकर के साथ, पता नहीं आप लोगों ने मेरी ये पिछले वीक पॉडकास्ट सुनी है या नहीं। मुझे उसने हम्म भी एक बंदा एक टाइम पे रिकमेंड किया था, वो गैरी वी का राइट हैंड था वो बंदा। गैरी हम्म वी इज द गाय हु रोट दिस बुक दैट आई एम करंटली रीडिंग। सो उसमें जो है ना, उसने गैरी वी का एक राइट हैंड था जो उसके ऑपरेशंस वगैरह सारे मैनेज करता था, तो उसको रिकमेंड किया। एंड देन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हाउ इट हैपेंड। मेरे पास एक बंदा है गोरा, वो मुझे कहता है यार ये साइट है, और आई सॉ दैट यू डू स्पीड ऑप्टिमाइजेशन थिंग्स, एंड कैन यू प्लीज लुक एट दिस सेट एज वेल। आई सेड फॉर श्योर। मैं गया, मैंने चेक किया, मैं कहा यार एक बटन ही क्लिक होना है, इसकी साइट ठीक हो जाएगी। वो बेसिकली ना CSS रीजनरेट नहीं हुई हुई थी, जो इधर यहाँ पर डेवलपर्स हैं उनको समझ आ जाएगी ये बात। तो मैं गया हूँ, मैंने कहा यार लॉगिन दे मुझे, मैंने लॉगिन किया, वो जाके मैंने कर दिया। वो जो स्कोर उसका आड़ा हुआ था, वो स्कोर ठीक हो गया। वो गोरा मेरे पीछे पड़ गया कि मतलब उसको मैंने कह दिया ओके दैट्स इट। तो मैंने पैसों की कोई बात ही नहीं थी की उससे। वो कहता अपना ना पेपॉल सेंड कर। मैं कहा वो तो मेरे पास नहीं है। कहता उस्ताद मैं पैसे दिए बगैर तो मैं तेरे से नहीं जाऊंगा। तो मतलब हम्म मैंने कौन सी अपनी जेब से देनी, मैं तो कंपनी के लिए काम करता हूँ, मुझे किसी तरह बताओ मैं आपको पैसे कैसे सेंड करूँ। तो अब जो है मैंने फिर उसको किसी तरह से करके अरेंज, मेरे दोस्त के पास था, रमीज मेरा दोस्त है, उससे मैंने पेपॉल लेके मैंने उसको सेंड किया, और एंड ही सेंट मी लाइक $50। और तब डॉलर सस्ता ही था, लेकिन मेरे लिए पैसे ठीक थे, एक क्लिक किया था मैंने। तो दैट्स रियली द थिंग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नंबर्स नहीं गिनवाऊंगा कि कितनी मैंने पास्ट में सेल्स भी की, किस लेवल के क्लाइंट्स के साथ काम किया है, और कितने बजट के साथ किया है, लेकिन हम्म इट्स ऑल ड्यू टू ओनली दिस रूल के हाउ आई कैन प्रोवाइड वैल्यू 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 एंड दैट्स इट। ठीक है। एंड रिसेंटली आई हैव लर्न दिस थिंग कि लाइक इट्स रियली अ थिंग लाइक गिव 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 एंड देन आस्क अगेन, गिव 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 परफेक्ट गिव परफेक्ट। एंड देन आस्क, राइट। सो 5 में से 4 दफा अगर आप जो है ना उससे उसकी नज़र में आए हो कि अच्छा यार दिस गाय सॉल्व माय प्रॉब्लम, तो उसके जहन में आप स्टिक कर जाओगे कहीं ना कहीं। सो दैट्स रियली द बिल्कुल थिंग। बेहतरीन बेहतरीन हो गया। अब ऑडियंस कह रही होगी कि ए ते दो भाई गप्पा लग गए ने आपस च कि जर्नी की सी असं लिंक बिल्डर सीखना है सा। भाईजान बात यह है कि स्किल बहुत सारी है। आपको स्किल सीखने के लिए बड़े सारे लोग मिल जाएंगे, बच्चे मिल जाएंगे जिनको स्किल्स आती हैं। द गेम इज कि भाई अपना ब्रांड कैसे बिल्ड करना है, और इन भाई ने किया हुआ है माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से किया है। और जब आप इनको देखेंगे जाके इनके यूट्यूब चैनल पे, तो आपको नजर आएगा कि भाई ये कोई बस थोड़ा सा ना वो कह दें कि पाकिस्तान का लेबल हटा दें तो लगेगा कि गोरा ही बैठा हुआ कुछ समझा रहा है। ठीक है। सो परफेक्ट हो गया। सो उमर भाई मैंने देखा है कि आपने रिसेंटली एससीओ कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की हैं। तो कॉन्फ्रेंसेज तो पाकिस्तान में भी होती हैं, वहाँ मैंने आपको इतना कोई खास देखा नहीं शायद, लेकिन बाहर की कॉन्फ्रेंसेज में क्या फ़र्क है, और क्या इसने आपके बिजनेस पे और आपके नॉलेज पे और नेटवर्किंग पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है? यार जो अटेंडिंग कॉन्फ्रेंसेस वाला सीन है ना, इसमें आई वुड हाईली नॉट रिकमेंड एवरीवन हियर कि जस्ट गो अहेड एंड
blindly start attending हम्म the conferences internationally भी as well. हम्म So उसमें ये है कि जब तक आप locally conferences वगैरह attend कर रहे होते हैं ना, and a lot of people here would really hate me saying this, लेकिन 80% of the conferences जो यहाँ पर होती हैं उसमें मुझे नहीं नज़र आता कि either the speaker is giving some value or anything like that. चाहे वो कुछ सिखाने की भी कोशिश कर रहा है, वो बस यही है कि मी वाला हिसाब है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली most of the time we have some uh, what do you call it, courses or anything like that, but again उसमें ना सिनेरियो ये है कि it's really painful. मैंने कभी स्टार्ट में अटेंड की हुई है 3-4 दफ़ा, लेकिन अगेन वही हिसाब है। बट व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस इट्स रियली अ डिफरेंस, the way people interact, the way people deal with you, and so and especially the learning, right? ये वो चीज़ें नहीं है, ये वो learning नहीं है that you can learn from courses, that you can learn from like YouTube or anything like that. Since वहां पर आप डायरेक्टली उस बंदे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, वहां पर डायरेक्टली उस बंदे के साथ आप इन टच हैं, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क हिम डायरेक्टली। फॉर एग्जांपल काइल रूफ की मैं बात कर लूं, दैट हम्म दैट गाय इज रियली ब्रिलियंट, राइट? सो ये एक तो ये बात होगी, और दूसरी बात ये कि नेटवर्क पर 100% इम्पैक्ट पड़ता है आपके। बट अगर मैं आपकी बात करूं फ्रॉम बिजनेस परस्पेक्टिव, रिकॉर्डिंग हो रही है लेकिन आई मीन लाइक करें ना दे आर यार, काइंड करें, they शेयर are करें, kind हमारे of लोग सीखें। like when you say that you are Pakistani और मतलब from Asia, तो उनका ना थोड़े से ना उनके बिहेवियर में चेंजेस आ जाती हैं। अब मेरे क्यों नहीं हुआ ऐसा, मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ कि मेरी एक ऑलरेडी एक प्रेजेंस बिल्ड हुई हुई थी, मुझे काफी लोग ऑलरेडी जानते थे 3-4 सालों से, और जब मैं उनसे जाकर मिला तो वो हमारी इन पर्सन पहली इंटरेक्शन थी, लेकिन नाम शाम उनको पहले ही पता था। ये इसलिए मेरे साथ चीज काम हुई, लेकिन मैंने बाकी लोगों के साथ ये चीज होते हुए देखी है। व्हेन मतलब जैसे ही आपने ये कहा ना कि दैट यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, यू आर फ्रॉम इंडिया, यू आर फ्रॉम बांग्लादेश, एंड इवन यू आर फ्रॉम रशिया, ठीक है, आपने रशिया का भी नाम ले दिया है, तो वो थोड़ा सा ना स्केप्टिकल हो जाते हैं आपको थोड़ा सा, मतलब लेकर। तो दैट्स रियली द थिंग। लेकिन व्हेन यू आर जस्ट अगेन, इफ यू आर फोकसिंग ऑन building a relationship with that guy, not just ke like, hey guys, I have a link building service, if you wanna buy, go ahead to my website, not like that, ठीक है। You are just listening to them, you are just finding what are the problems they are having, and if and only if you can solve it। मैंने एक छोटा सा रूल जो है वो अपने पल्ले से बांधा था कि कभी भी कोई महफिल लगी हुई है तो मैं उसमें तब तक नहीं बोलूंगा जब तक मैं कोई चीज़ उसमें ऐड नहीं कर सकता। नॉट बिकॉज मैंने ये गलती बहुत ज्यादा करते हुए देखा है कि व्हेन यू आर इन अ गैदरिंग, तो अगर आपकी ये कोशिश है ना कि आप सुन रहे हैं उसको जवाब देने के लिए कि मतलब मैं भी बेच आ जाऊं किसी तरह, मतलब वो वाला साहब होता है ना कि मेरे पर भी कोई स्पॉटलाइट हो या इस तरह से, तो यू कैंट रियली बेसिकली जो भी वो वहां पर कर रहे हैं, डिस्कशन वगैरह कर रहे हैं, उसमें आप फिर बहुत काम में कोई चीज़ ऐड कर सकेंगे। इफ़ यू आर लिसनिंग फॉर द पर्पज के यार ओके, दिस इज़ अ पॉइंट कि जहाँ पर मैं कुछ अपने मतलब थॉट्स शेयर कर सकता हूँ, then you can just go ahead with it. So I hope so it answers the ऑलराइट, questions. Yeah. परफेक्ट परफेक्ट, बेहतरीन हो गया। सो ये वो चीज़ थी जो मैं सेशन के शुरू में कह रहा था कि गोरे के सर्कल में इन कैसे होना है, क्योंकि द मोमेंट जैसे उमर ने कहा कि हम पाकिस्तान का लेवल लगता जाता है तो हमारी प्राइसिंग $100 हम सोच रहे होते हैं वो एकदम से 5, 10, 15 के करीब आ जाती है। ठीक है, खैर। सो जब तक स्किल सीखने के साथ साथ आप अपनी एग्जिस्टेंस पे काम नहीं करेंगे तो ये जो चीज़ है, जो चीज़ इन्होंने अचीव की, ठीक है, ये चीज़ अचीव करना मुश्किल होगी। ठीक है, फाइन, परफेक्ट हो गया। चलें, जब हम चलते हैं थोड़ा सा मूव करते हैं अपने लिंक बिल्डिंग की तरफ। ठीक है, तो आज के सेशन में हम ये नहीं सीखेंगे कि साइटेशन बनाते कैसे हैं, कौन सी साइट पे जाते हैं, गेस्ट पोस्टिंग में हम गेस्ट पोस्ट का मतलब क्या है, वो किधर जाती है, क्या होता है। ठीक है, हम बात करेंगे रोड मैप्स के ऊपर और स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग के ऊपर। ठीक है जी, परफेक्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं ई कॉमर्स के साथ। उमर भाई, अगर आपके पास एक प्रोजेक्ट आए कि जी ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है, यूएस बेस्ड की वेबसाइट है, ई कॉमर्स स्टोर है और वो स्टार्ट कर रहा है, आप क्या उसको रोड मैप देंगे? कौन से लिंक्स बनाने चाहिए, क्या लिंक्स बनाने चाहिए, क्या कितनी रेशो रखनी चाहिए? व्हाट विल बी द रोड मैप फ्रॉम योर साइड? Okay, so इसमें जो बड़ा वैसे मतलब एक ना अनक्लियर सा क्वेश्चन हो जाएगा ये कि हम्म देयर इज अ ई-कॉमर्स स्टोर एंड हम्म दे आर इन द यूएस, और व्हाट विल बी द स्ट्रेटजी, इट ओके, ऑल लेट्स ऑल ऑल इसको हम जी। थोड़ा सा स्पेसिफिक कर देते हैं। सॉरी, मैंने बीच में काट दिया।
हम एक लेदर बैग्स सेल करना चाह रहे हैं यूएसए में, ठीक है। और अब हमारी निश थोड़ी डिफाइन हो चुकी है, और इसके हिसाब से अब आप हमें गाइड करना स्टार्ट कर दें। जी, सो उसमें जो है ना, ये लेदर ऐसी चीज़ है जो मैं अपनी वीडियो में बड़ी एग्जांपल्स दी हैं लेदर की। सो ठीक है हाँ। पाकिस्तानी है तो वो आज आके लेदर की जैकेटें ही चाहिए लगती हैं हमें। खैर हाँ कंटिन्यू जी, करें। लेदर की जैकेटें, बेल्टें, बैग्स और ओके। सो हम्म। उसमें जो है ना, मैं आपको आंसर ये करने लगा था कि द आंसर लाइज व्हाट्स ऑलरेडी ऑन द सर्व। ठीक है, आप हम्म। जाएं, जाकर अपने जो है ना, स्पेशली जो कैटेगरी कीवर्ड्स हैं और द कीवर्ड्स दैट यू वांट टू रैंक फॉर, ठीक है, हम्म। हम्म। वो आप जाकर सर्च करें एंड देखें कि ऑलरेडी जो कंपेटिटर्स रैंक कर रहे हैं उन्होंने किस तरह के साइट से लिंक्स बनाए हुए हैं, नंबर वन। कितने लिंक्स पर मंथ वो बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, मतलब किस वो वेलोसिटी के साथ वो लिंक बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। एंड गाइस, आई एम रियली सॉरी अगर मैं कोई उर्दू का लफ्ज़ वो मिक्स कर जाऊं, क्योंकि वो मुझे नहीं पता उसकी उर्दू की ना टर्म्स वगैरह, जो ठीक है मुतबादिल है उसका, कंटिन्यू करें। खैर। हम्म। और थर्ड चीज़ ये है कि किस डीआर की रेंजेस में वो बिल्ड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी परसों हमने एक साइट ऑडिट की है, और उसमें ना ये था कि लाइक साइट देखने में तो बड़ा मतलब लग रहा है कि भाई जिन काम शाम चल रहा है, बिजनेस हो रहा है और सारा कुछ ना, लेकिन जब उसकी हमने पीछे बैकलिंक प्रोफाइल उसकी एनालाइज किया ना, उनके जो 80% बैकलिंक्स है ना, वो DR 0 से 10 के दरमियान थे, ठीक है। दैट मीन्स कि इफ यू आर गोना बिल्ड लिंक्स फ्रॉम द वेबसाइट्स लाइक DR 50+ से आप, मतलब अगर उसके 80% बैकलिंक्स है ना, तो आप अपने 20% बैकलिंक्स भी DR 50+ से ले जाते हो, और वो चंद बैकलिंक्स हों तो आप विन कर जाओगे, ठीक है। मतलब इट्स द गेम ऑफ द अथॉरिटी। ये मैंने कल अपनी लिंक्डइन पे पोस्ट किया है। देयर आर थ्री पिलर्स ऑफ बैकलिंक्स। नंबर वन इज योर पावर। पावर का मतलब है कि द DR, ठीक है, कि जिन साइट्स को ऑलरेडी, मतलब जिन साइट्स ने ऑलरेडी लिंक किया हुआ है उस साइट को, ठीक है, वो डिफाइन करती है आपकी पावर। सेकंड वन इज ट्रस्ट। ट्रस्ट डिफाइन होता है आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक से। गूगल जो है वो ऑलमोस्ट 96.4 वेबसाइट्स को, 4% वेबसाइट्स को ट्रैफिक नहीं देता जो एग्जिस्ट करती हैं। 96.4, इट्स अ लॉट, ठीक है। तो इसका मतलब पीछे हमारे पास 3.7 समथिंग बचती हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो उसमें यह है कि 3.7% वेबसाइट्स, इसका मतलब अगर उनको ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रही है, दैट मीन्स दे आर रियली गुड वेबसाइट्स, ठीक है। गूगल का एल्गोरिदम इस तरह से डिजाइन किया गया। सो एंड द थर्ड वन इज योर रेलिवेंसी, ठीक है। एंड नेवर एवर ऑब्सेस अबाउट रेलिवेंसी। रेलिवेंसी का मतलब कभी भी ये नहीं है कि आप जो है ना, यू जस्ट गो हेड एंड कि जी मुझे हाईली निच रेलिवेंट लिंक्स चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होता। हाईली रेलिवेंट निच लिंक्स लेने का मतलब है कि आप अपने कंपेटिटर्स से लिंक्स ले रहे हो, एंड दैट्स नॉट गोना हैपन, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल फोटोग्राफी में काम कर रहे हो, आपको व्लॉगिंग वाली से लिंक्स मिल रहा है, गुड। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वाली साइड से लिंक मिल रहे हैं, गुड, ठीक है। रेलिवेंसी को हमने अपने सर पर बहुत ज्यादा चढ़ा लिया हुआ है, ठीक है। सो दीज आर द थ्री पॉइंट्स कि व्हेन यू वांट टू बिल्ड अ स्ट्रेटजी, द आंसर लाइज ऑन सर्व। The answer is already on page one. Go ahead, search for your keywords, search for a couple of the categories that you want to rank for. और उन competitors के links देखें कि उन्होंने किस तरह से build किया हुआ है। So yeah, and try to overrank their profile. For example, overrank से मुराद ये कि अगर उन्होंने 10 लिंक बिल्ड किए हैं तो आपने 12 का एम रखना है अपना, ठीक है। सो दैट्स ऑल रियली इट। राइट। और इसको कैसे करना है, इसकी शीट वगैरह वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे सारा शेयर किया हुआ है, दैट हाउ यू आर गोना डू इट। परफेक्ट। मैंने कल जब सेशन के बारे में पोस्ट किया तो वहाँ मैंने आपकी जो प्लेलिस्ट है वो भी ऐड कर दी थी, तो ऑडियंस अगेन अगर किसी के पास वो नहीं है तो वो जाके वहाँ से लिंक से जाके चेक करें, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त प्लेलिस्ट है, और ओवरऑल तमाम वीडियोस ही काफ़ी सारी है। कि एक शॉर्ट वीडियो भी आप देखेंगे उसमें एक तो एफर्ट भी काफ़ी पुट हुई थी और नॉलेज भी उसी हिसाब से है, ठीक है। तो आपको हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ लाजमी सीखने को मिलेगा। सो हम मूव करते हैं लोकल बिजनेस की साइट के ऊपर। फॉर एग्जांपल कोई एक रूफिंग कंपनी है न्यूयॉर्क में और वो रैंक करना चाहती है, ठीक है। तो उसके लिए आप किस तरीके की स्ट्रैटेजी प्रपोज करते हैं? जब मैं स्ट्रैटेजी का वर्ड कहता हूँ ना, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप हमें कुछ इस तरीके से बताएंगे कि एक जनरल लिंक प्रोफाइल किस तरीके की रखनी चाहिए हमें, कितने परसेंट जाना चाहिए, साइटेशन हमें ऑन एवरेज कितनी बना लेनी चाहिए, ठीक है। प्रोफाइल लिंक्स कितने में जाने चाहिए, और उसके अलावा इसी तरह हम जब लिंक में ऊपर की तरफ आए, ठीक है, तो हमें गेस्ट पोस्ट और उस तरीके से हम किस तरीके से मूव करें। ओके, सो जो इसमें आपके लोकल बिजनेसेस के लिए ना,
लोकल बिजनेस में आई डोंट नो क्यों मैंने इतनी बार इस बात पर एम्फसाइज भी किया कि जितनी ज़्यादा आपकी साइटेशंस मैटर करती है उतनी ज़्यादा कोई भी और चीज़ मैटर नहीं करती। ठीक हम्म, है। इसमें आपने अपने कंपे सबसे पहले तो अगेन वही बात है ना कि अपने कंपेटर्स को देखें कि उन्होंने कहाँ साइटेशंस वगैरह बनाई हुई हैं। और मैंने अभी अभी मेरा ख्याल है घंटा भी पूरा नहीं हुआ अपनी उस पर चैनल पर ना मैंने लोकल एसईओ लिंक बिल्डिंग इसी टॉपिक के साथ मैंने वीडियो पोस्ट की है। और उसमें प्रॉपर रोड मैप है हाउ यू आर गोना बिल्ड द साइटेशंस देन आपके पास जो बाकी टाइप ऑफ लिंक्स हैं स्पॉन्सर्ड लिंक्स हैं चाहे गेस्ट पोस्ट हैं एंड सो एंड सो फोर्थ। ठीक है। वो सारा उसमें मैंने रोड मैप उसका डिस्कस किया है। तो इन शॉर्ट कि जब लोकल बिजनेस की बात आती है तो उसमें आप क्लाइंट को जवाब दे ऑर्गेनिक रैंकिंग के नहीं है जो आपकी वो ब्लॉग पोस्ट रैंक हो रही है क्योंकि उसको उससे बिजनेस नहीं आ रहा। आप जवाब दें मैप्स की रैंकिंग के। और मैप्स की रैंकिंग इफ एनीवन इज लिसनिंग हियर तो उसका ये है कि इफ एनीवन इज व्हाट आई वाज सेइंग मैप्स की रैंकिंग का हाँ बता रहे मैप्स हैं आप। मैप्स रैंकिंग की हम्म, मैं बात कर रहा था। तो इफ हम्म, एनी लोकल एसईओ गाइस लिसनिंग हियर एंड दे विल एग्री विद मी कि वहां पर आपने जो उसको मैप पैक की रैंकिंग मैं इसलिए ये वर्ड नहीं था बोल रहा मैप पैक्स की रैंकिंग देनी है दैट्स रियली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो आपकी काफ़ी इम्पेक्ट करती होती है साइटेशन से। ठीक है। और रिसेंटली एक और स्ट्रेटेजी है वो लिंक बिल्डिंग की नहीं है बट इट्स वर्किंग रियली गुड। वो ये है कि आप अपनी ब्लॉग पोस्ट से ना विद टारगेट एंकर टेक्स्ट जो एग्जैक्ट मैच एंकर टेक्स्ट है अपनी ब्लॉग हम्म, पोस्ट में से अपने उसको दें लिंक जो आपका मैप है। ठीक है। मतलब वो फॉर एग्जांपल रोफिंग कॉन्ट्रैक्टर इन कोलोराडो इस तरह से कोई कीवर्ड है। तो वो जब उस पर वो क्लिक होगा उस ब्लॉग पोस्ट में वो नीचे जाके तो वो आपके उसको लोकेशन पेज पर लेके जा रहा है मतलब आपका वो मैप ओपन कर रहा है। तो उसके अल्टीमेटली उसके विजिट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं उसकी आपके डायरेक्टली आप उसको अपने साइट में से लिंक दे रहे हो। राइट। सो या ऑलराइट, परफेक्ट है। तो अगर कोई ई कॉमर्स स्टोर है और उसने वर्चुअल एड्रेस परचेज किया हुआ है या उसका अपना एड्रेस है, तो उसको भी क्या साइटेशंस बनानी चाहिए? I would highly recommend it क्योंकि it worked for not e-commerce but one of our affiliate websites in the past। क्योंकि देखें जिस तरह से गूगल की क्रेजी अपडेट्स आ रही हैं स्पेशली विद द लास्ट मार्च अपडेट ये जिस तरह से हालात हो चुके हैं गूगल सर्च में हम्म, उसमें जो एक नंबर वन चीज़ आपकी मैटर करेगी वो ये करेगी कि हाउ लेजिट इज़ द वेबसाइट हाउ लेजिट इज़ द बिजनेस। ठीक है। सो उसमें अगेन एसईओ की जो बेसिक्स हैं वो सेम रहेंगी। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि जो आपकी लेजिटिमेसी है फॉर एग्जांपल मैंने अपनी ईएटी वाली जो वीडियो है ना ईईएटी स्ट्रेटजी वाली वीडियो उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में ये चीज़ एक्सप्लेन की है कि हाउ वी मेक श्योर अबाउट इट। लेट इट बी ऑथर पेजेस लेट इट बी कॉन्टेक्ट पेजेस लेट इट बी अबाउट पेजेस एंड सो फोर्थ। उसमें सारा मतलब हाउ यू कैन इफ़ यू आर नॉट अ रियल बिजनेस हाउ यू कैन इंटीमेट और हाउ यू कैन मतलब प्रेजेंट के वी आर। ठीक है। परफेक्ट। तो एट द एंड लाइक यार इट्स जस्ट द एल्गोरिदम हम जितना मर्जी भी कह लें मैं प्योरली वाइट हैट करता हूँ मैं ब्लैक हैट में नहीं हूँ। लेकिन अगेन इट्स काइंड ऑफ अ ग्रे हैट थिंग। तो ये बात है। बिल्कुल। मैं गूगल का बॉट है, उसने एट द एंड ऑफ द डे आपका पेज विजिट करना और जो लिखा है वहां से उसने चेक बॉक्स करके आगे चले जाना है और वहीं से उसने सर वन डिसाइड हंड्रेड करना परसेंट है कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, फाइन। सो ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया यहाँ तक हमारे पास। तो इसके लिए ये जितनी भी आप वर्चुअल एड्रेसेस वगैरह की स्टोरी है, इस पर आप क्या रिकमेंड करते हैं हमारी ऑडियंस को? क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग पाकिस्तान से साइट्स बनाते हैं। मैं तो अपने जो भी मुझसे पूछता है इस बारे में तो मैं रिकमेंड करता हूँ भाई आप जो मर्जी साइट बना रहे हो ना उसका एक वर्चुअल एड्रेस पकड़ के वो लगा दो और उसके ऊपर साइटेशंस क्रिएट कर दो उसकी बेस के ऊपर। आपकी इस पे हम्म। क्या राय है? अ, दोबारा बताइएगा कि आप क्या रिकमेंड करते हैं। मतलब कोई ब्लॉग बना रहा है वो ब्लॉग बनाए लेकिन उसको इन टर्म्स ऑफ अ बिजनेस प्रेजेंट करे बाय शोइंग कि उसका हाँ एक प्रॉपर रियल एड्रेस है और एक वर्चुअल अगर हाँ। फोन नंबर ले सकता है वो फोन नंबर भी ले ले। ठीक है, और उस हम्म तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करे एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो उसमें जो है ना देर इज़ अ वेबसाइट नेम्ड एनी टाइम मेल बॉक्स यू गैस हम्म, कैन नोट इट डाउन। अगेन एनी टाइम मेल बॉक्स इट्स अ गुड वेबसाइट फॉर मैं हम्म, चाहता तो अपना यहाँ पे एफिलिएट लिंक दे सकता था लेकिन सो उसमें जो है ना यू गैस कैन जस्ट गो अहेड एंड बाय अ वेबसाइट फॉर इट्स लाइक $10 पर मंथ और इट्स फेयरली हम्म, चीप। तो आई थिंक दैट्स इट वहाँ पर आपको वर्चुअल एड्रेस मिल जाता है। और इवन इसमें मैं आपको एक ग्रेट स्ट्रेटजी भी बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये जो आपकी एफिलिएट साइट्स वगैरह होती है ना इसमें आपको मैप पैक की ज़रूरत नहीं पड़ती।
तो इसमें आपको कोई एड्रेस, लेजिट एड्रेस आपको वैसे पता है ना, तो फॉर एग्जांपल मेल बॉक्स, मेल मेल बॉक्स नंबर 650, और उसमें आप अपना ही नंबर चेंज करके ना 123 करके, तो वहाँ पर आप लगा दें, वहाँ पर आपको मैप है की कौन सी जरूरत पड़नी, आपका वही एड्रेस ही मतलब अराउंड द वेब आपका सेम रहना चाहिए ना। तो पैसे नहीं है तो ये वाली स्ट्रेटजी यूज कर लें। हाँ, लेकिन जब तक पैसे नहीं है, जब आज है तो फिर ये नहीं करना भाई जब प्लीज। आ ये जाए तो तो फिर नहीं करना है, इट्स, हाँ, वो कर लें, गोरा मसला के। कोई, देखें मेरी बात हाँ। सुने, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हाउ यू डिसाइड इन बिजनेस, थोड़ी सी इररिलेवेंट हो जाएगी बात इफ एनीवन वांट्स टू लिसन, लेकिन आप कैसे ये डिफाइन करते हो कि समथिंग इज, शुड आई डू इट और नॉट, अनलेस इट्स हर्टिंग समवन्स वेल्थ, हम्म। हेल्थ, रिलेशनशिप, और देयर ओवरऑल लाइक मेंटल हेल्थ, वो भी हेल्थ में ही आ जाएगा, लाइक थ्री थिंग्स, देयर हेल्थ, वेल्थ और देयर रिलेशनशिप। अगर इन तीन चीज़ों को वो हर्ट नहीं कर रहा ना, जस्ट गो फॉर इट। इसमें आप मतलब किसी की प्रॉपर्टी को तो नहीं ना हर्ट कर रहे, ठीक है। हाँ, अगर तो आप जे तुसी फड़े गए तो फिर ये मसला हो जाएगा, क्योंकि वो फिर आप वो कहते हैं कि दिस इज अ फ्रॉड बिजनेस। लेकिन मेरा एक दोस्त है, वो इससे भी अबव लेवल पे जाकर वो ये हरकत करता है, वो साइट पर कोई भी ईमेल ऐसी नहीं छोड़ता कि जिसे कांटेक्ट किया जा सके, नंबर वन, और नंबर टू, अपनी जो डोमेन की उसकी है ना ईमेल, वो भी हाइड कर देता है। मतलब जहाँ से हम्म। वो मतलब आपका, फॉर एग्जांपल अगर आपकी डोमेन नहीं है ना, तो आपकी होस्टिंग हम्म। को कांटेक्ट कर लेते हैं, उसने वो भी हाइड की हुई है प्राइवेसी के थ्रू। सो हम्म। ग्रे ऐड करने पे आओ तो आप तो बड़ी बड़ी पापी काम कर सकते हो चले भाई, उसमें। वो ट्रैक करने पे आए तो वो सारा कुछ ट्रैक भी कर लेंगे जिस दिन, इसलिए बहुत ये ज्यादा डर नहीं। है, हाँ। देखें, हाँ। अपना कामरान भाई, आई विल बी डेड ऑनेस्ट विद यू, इट्स जस्ट अ पर फियर, इट्स जस्ट अ हम्म। फियर, इट्स वर्किंग फॉर गोराज, व्हाई नॉट फॉर अस, ठीक है। वहां पे ठीक ठीक। एल्गोरिदम को ये तो नहीं ना पता कि पाकिस्तान में बैठ के उमर फैजान बना रहे हैं या अमेरिका में बैठ के कोई जॉन भाई बना रहे हैं, उनको तो हम्म। इस चीज का अंदाजा है ना, ये बात नहीं, है। वो तो हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, गूगल के हद तक तो ये बिल्कुल ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि हाँ, वो किसी और स्पैम एक्टिविटी में ना इस तरह की चीजें हाँ इन्वॉल्व कर हाँ दीजिएगा, हाँ हाँ उस हाँ। हिसाब से। चलें ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन है। चलें, सो हमने ई कॉमर्स को भी थोड़ा सा कवर अप किया। और अच्छा, लास्ट सेशन में हमने इनवाइट किया था फेरी को, और वो उसके अंदर हमने उनसे सीखा था कि किस तरीके से वो लोग वर्किंग कर रहे हैं डिजिटल पीआर के ऊपर। क्या आप भी डिजिटल पीआर पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और क्या आपका रोड मैप है, क्या मेथड है आपका? रोड मैप फेरी भाई जैसा ही है, लेकिन सर्विसेज हम नहीं प्रोवाइड करें फॉर द टाइम हम्म। बीइंग, ठीक। क्योंकि उसके लिए क्लाइंट्स के पास बजट नहीं होता। ऑनेस्टली स्पीकिंग, फॉर एग्जांपल, फेरी इज अ गोरा गाय, ठीक है। हम्म। उसको वो $5,500 पर कैंपेन फॉर 10 लिंक्स वो बड़े आराम से उनसे पे कर देते हैं, बट व्हेन हम्म। इट कम्स टू लाइक पेइंग टू एन एशियन, वो $1,000 से भी ऊपर नहीं जा रहे थे, तो उसमें जो सारी कॉस्टिंग वगैरह है ना, वही आपकी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। बट वी आर डूइंग हम्म। इट फॉर आवर ऑन वेबसाइट्स, not for the client's one. But again, it's if it's required, if they have a budget, we don't have any problems with it. एक हम्म। इसके साथ, और सेकंडली जो लिंकेबल एसेट्स होते हैं आपके, मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा शेयर करूंगा कि हम्म। लिंकेबल एसेट्स नीड टाइम एंड मनी एज वेल। मनी मींस रिसोर्सेज, ठीक है। उसमें आपकी ह्यूमन रिसोर्स भी रिक्वायर्ड होता है कि कोई जो डेवलपर है वो आपका जो टूल क्रिएट कर रहा है वो आपका क्रिएट कर दे, एंड सो फोर्थ। सो अगर क्लाइंट कह रहा है कि नहीं, वो मैं जो आपको $3,000 पे कर रहा हूँ पर मंथ, उसी में मुझे करके दो, वो तो नहीं ना पूरा हम्म। होता। ये बात है। ठीक। ठीक है, बेहतरीन। अच्छा, फेरी ने हमारे साथ ना जर्नलिस्ट को या उनको फाइंड आउट करने के लिए टूल्स शेयर किए थे, मकरॉक, और एक और टूल था रॉकसिल मीडिया रॉकजिल, मेरे ख्याल से। सो जी जी। ये टूल्स काफ़ी महंगे हैं, तो कोई पाकिस्तानी जुगाड़ में बताएंगे कि कैसे हम ट्रैक कर सकते हैं, कैसे हम इन जर्नलिस्ट की एक प्रॉपर उस टूल, मतलब हम वो फंक्शनैलिटी देसी जुगाड़ में कैसे कर सकते हैं कम खर्चे में? जस्ट अ मिनट, एक टूल है, उसका नाम है प्राउली, लेट मी जस्ट, हम्म। हम्म। प्राउली इज रियली गुड। और अगर आपने बिल्कुल फ्री वाले सीन में जाना है ना, जी। तो बिल्कुल फ्री वाले सीन में आपका आ जाएगा जो ये है ट्विटर, ठीक है, डायरेक्टली रीचिंग आउट टू जर्नलिस्ट ऑन ट्विटर, ठीक है। सो वो दैट्स अ गुड वन। तो प्राउली इज PROWLY.com, इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन इट्स नॉट दैट पावरफुल। हम सीजन यूज करते रहे, CISION, वो हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। लेकिन अगेन, मकरैक एंड रॉक्सल मीडिया हैज द मोस्ट पावरफुल databases in the world. My friend is building one for entirely for journalists for digital PR. वो काफ़ी सस्ता होगा, and once it's live, I will be sharing it with you guys. चले, परफेक्ट है।
सो मेरी तो रिकमेंडेशन ये है कि जब इस तरह का कोई बड़ा टूल हो जिसकी प्राइसिंग महंगी हो तो 2 से 3 लोग मिलके ले लें, तो वो फिर थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है। और वो हमारे यहाँ पर नहीं हो सकता। आई एम सॉरी एवरीवन, लेकिन वो हमारे यहाँ पर नहीं पॉसिबल हो सकती चीज़। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर ना ज़्यादातर, एंड आई रियली लव यू गाइस बीइंग ए पाकिस्तानी, मैं खुद यहीं पर बड़ा हूँ, लेकिन अगेन मेरा कहने का मकसद ये है कि कोशिश पता क्या होती है, पीछे माइंडसेट क्या होता है कि किसी, यार मैं भी तो पैसे देते हैं ना, मैं इसको किस तरह से अब्यूज तो नहीं, मतलब अपनी क्रीम कैसे निकालूं कि यार मैंने बेशक 500 वाले में $50 ही दिए हैं, पैसे तो मैंने दिए ना, 15,000 रुपये बनता है भाई, मैंने दिया तो है ना पैसे। तो वो कहेगा कि आई एम गेटिंग लेस जूस आउट ऑफ इट, द अदर गाय इज गेटिंग मोर जूस आउट ऑफ इट, ठीक है। तो उसमें आई वुड रिकमेंड के जस्ट डोंट डू इट, अदरवाइज यू विल रूइन योर रिलेशनशिप विद द अदर गाय। बहरहाल इसके लिए सेंस ऑफ मेच्योरिटी थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। रिसेंटली हमने कुछ डेटाबेसेस परचेज की और इसी तरीके से परचेज की, और एक ग्रुप की फॉर्म में। तो यस, अपने ग्रुप्स बनाएं, छोटे छोटे सर्कल्स बना लें, वो ज़्यादा अच्छा है। जहाँ पे आप ज़रा क्लोजली कनेक्टेड हैं तो वो वहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से ना वर्किंग कर सकती है। उसमें एक और मैं आपको स्ट्रेटजी बता सकता हूँ जो जी जी। entirely वर्किंग करेगी, और मतलब फॉर सम ऑफ यू गाइस हु आर वर्किंग एज फ्रीलांसर्स, जस्ट आस्क डायरेक्टली टू योर क्लाइंट्स, दैट्स इट, नो वरीज एट ऑल। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट्स आर विलिंग टू हेल्प, मतलब हेल्प यू विद दिस, लेकिन हम मोस्टली पूछते ही नहीं है, ठीक है। अगर ठीक है। आप फॉर एग्जाम्पल स्पेशली फॉर फ्रीलांसर्स, क्योंकि फ्रीलांसर जब क्लाइंट हायर करता है ना, फ्रीलांसर कभी भी वो एक्सपेक्ट, मुझे बेसिकली चेहरे कुछ यहाँ पे नजर आ रहे हैं जो फ्रीलांसर्स हैं, मैं इसलिए ये स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। तो हम क्लाइंट से पूछते नहीं है, एचआरएफ भी अपना लइए, बाकी चीज़ें भी अपने लइए, तो वो टूल स्टैक बहुत ज़्यादा हो जाता है, एंड क्लाइंट इज जस्ट पेइंग यू लाइक आई गेस $500 पर मंथ फॉर द प्रोजेक्ट, राइट? So, unless client is paying you somewhere between $3,000 per month, you can buy your tool. लेकिन जब तक वो नहीं, आप क्लाइंट से डायरेक्टली पूछ लें कि मुझे ये चीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए ये चीज़ रिक्वायर्ड है, सो इफ़ यू कैन परचेज इट फॉर अस, और उनके पास पैसा इतना और ज़्यादा होता वाइड है वो भी कर उनके देंगे भाई। पास ऑलरेडी हो भी, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उनके पास ऑलरेडी वो वेरी चीज़ लाइकली, अवेलेबल भी वेरी होती लाइकली, है। एग्री, एग्री। बिल्कुल ठीक है। चले, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, ये हमारी ऑडियंस की तरफ से था। वो ये था कि एंकर टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन, इस पर आपकी क्या राय है, कैसे आप देखते हैं? अल्दो के, बल्कि आप ही बताएं। यार बेसिकली आई एम अ बिट अफ्रेड कि आपकी ऑडियंस ये ना समझे कि मैं यूट्यूब चैनल के सीन में आया हूँ यहाँ पे, नहीं नहीं, आप ऑनेस्टली खोल के नॉट। बताएं भाई, खोल के लेकिन ना बताएं, कोई मेरे हाँ। यूट्यूब चैनल के ऊपर इसकी मुकम्मल 8 मिनट 29 सेकंड की वीडियो बनी हुई है, और उसमें मैंने एक हम्म, एक चीज़ बड़े डिटेल में बताई हुई है कि हम्म, हाउ यू फाइंड द एंकर टेक्स्ट रेशियोज एग्जैक्टली, कि आप उसमें कैलकुलेट वगैरह कैसे करते हो, और हम्म। एंड सो फोर्थ। ठीक है, बेहतरीन है। ऑलराइट। क्योंकि देखिए वो चीज़ मैंने ऑलरेडी वहाँ पे बताई हुई है, मेरी एनर्जी भी लिमिटेड सी है, इसके बाद भी मैंने 2 मीटिंग्स करनी है, तो वो इट डजेंट मेक सेंस फॉर मी टू रिपीट द होल प्रोसेस अगेन, सो दैट्स व्हाई। ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन है। अच्छा, आपके एक्सपीरियंस में राइट नाउ फॉरम बैकलिंक्स वर्क कर रहे हैं क्या लोकल एसईओ में? ऑलराइट। फॉरेन बैकलिंक से मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। फॉरम बैकलिंक्स। फॉरम, ओके, यस। फॉरम बैकलिंक्स आई यूज्ड टू डू इट बैक इन 2020, लेकिन आई डोंट डू इट एनीमोर। उसमें एक मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि इफ़ यू आर गोना फॉलो दिस फॉरम थिंग, देखिए मैं आपको उसमें ना रीज़न बता देता हूँ कि फॉरम्स वाले क्वेश्चन क्यों आए यहाँ पर। क्योंकि हम्म, जब आप बैकलिंक पैकेज सेल कर रहे होते हो, ये क्लाइंट को रिपोर्ट दिखानी होती है ना, वो बड़े खूबसूरत लगते हैं। हम्म, भाईजान इस महीने हमने आपके 150 बैकलिंक्स बनाए हैं, 150 बैकलिंक्स में से पता लगे जो है ना वो 50 प्रोफाइल बैकलिंक्स है, 50 फॉरम बैकलिंक्स है, 50 कमेंट बैकलिंक्स है, ठीक है। उन तीनों का कोई फायदा नहीं है। सो अगर आप फॉरम बैकलिंक्स पर की तरफ जाना चाहते हैं ना, तो उसमें आई वुड हाईली सजेस्ट यू टू पिक 3 to 5 फॉरम्स दैट आर योर निच फॉरम्स, और वहां पर आप अपनी एक्चुअल प्रेजेंस बिल्ड करें। क्यों? क्योंकि आपको वो दो तरह से हेल्प करेगा। एक तो आपको वहां से लिंक्स मिलेंगे ही मिलेंगे, उसको इस तरह से ना देखें, अच्छा यार जाके जरा लिंक बना के आ, और ना वहां पे चेक कर ली 2-3 दिन बाद अगर लिंक लाइव हो गया और ठीक है मॉडरेटर ने उड़ा दिया तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप इसको इस परस्पेक्टिव में देखें ना कि यार यू आर गोना गेट ट्रैफिक आउट ऑफ दैट फॉरम, हाईली रेलिवेंट ट्रैफिक। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर motorcycle enthusiast, ठीक है, and you are very active on like 3-5 motorcycle forums, ठीक है,
तो और वहाँ से आप जो है ना अपने जब भी आप कोई बातचीत करते हो तो आप अपनी वेबसाइट को रिकमेंड करते हो, वो कौन है? वो सारे मोटरसाइकिल एंथुजियास्ट खुद हैं, और आप हम्म। बड़ी टारगेटेड ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पर लेकर आ रहे हो। ठीक है। तो ऑलराइट। उसमें मैं ये रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मैं ये खुद नहीं करता, तो मैं आपको भी नहीं रिकमेंड करूंगा कि जाएं और जाके 20 फॉरम्स फाइंड करें और उसमें डेली जो है ना डेली के 50 बैकलिंक्स बनाएं। परफेक्ट। और रेडिट पे क्या राय है आपकी आजकल के सीन्स के मुताबिक? रेडिट किस तरफ से राय कह रहे हैं? मतलब रेडिट पे जो एक चीज मैंने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट की थी जब ये रेडिट वाला सीन शुरू हुआ है, रेडिट रैंक होना स्टार्ट हुआ है ज्यादा गूगल में, वो ये थी कि हम जो कलेक्शन है हमारी, उस कलेक्शन का एक एग्जैक्ट मैच हम यूजर नेम के साथ रेडिट पे अकाउंट बना के, और एंड देन उस कलेक्शन के अराउंड जो सब रेडिट्स हैं उसमें जाके कंट्रीब्यूट करें, बस और कुछ भी नहीं करना आपने। और आपकी जो उस रेडिट प्रोफाइल की बायो है वहां पे आपके लिंक्स लगेंगे, आपकी वेबसाइट का लिंक लगा हुआ है, वो क्या हो रहा है कि आप एक वैल्यूएबल कमेंट कर रहे हैं, वो ऑडियंस वहां से आपकी प्रोफाइल से आपकी वेबसाइट पे आ रही है, और वही ऑडियंस वहां से कन्वर्ट भी हो रही है आके। सो लिंक तो नहीं क्रिएट हो रहा, या बाज़ का कहीं पे अगर एका दुका हो गया, लेकिन ज्यादा जो फोकस रहा वो रहा वैल्यू ऐड करने वाली चीज के ऊपर। अ, मैंने टेस्ट नहीं किया इसको, जो आप हम्म। स्ट्रेटजी बता रहे हैं, लेकिन अगर आपके लिए वर्क कर रही है तो जस्ट डबल डाउन ऑन इट। आप जहाँ पे परफेक्ट। 2 अकाउंट बनाए हुए हैं वहाँ पे 20 अकाउंट्स आप बनाएं, क्योंकि आपके लिए वर्क कर रही है अच्छा। सो और सेकेंडली फ्रॉम एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू इट्स रियली शिट थिंग, क्योंकि जैसे अब अभी आप जैसे आप बता रहे हैं ना, हम्म। कि आपने वो उसको अकाउंट्स वगैरह बनाए ना, इमेजिन के एवरीवन इज डूइंग द सेम थिंग। ठीक है, राइट नाउ भी रेडिट पर हम्म। यही हो रहा है। पुराने अकाउंट्स बाय किए, वहाँ पर उसको पोस्ट किया, क्योंकि इट्स वर्किंग राइट नाउ। ठीक है। हम्म। सो एंड इट विल कीप वर्किंग। गूगल का कोई इरादा नहीं है अभी नियर फ्यूचर में इसको कोई वापस लाने का। सो दैट्स रियली द थिंग। ऑलराइट, परफेक्ट। चलिए, जबरदस्त हो गया, तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट। बैकलिंक्स को इंडेक्स करने के लिए आप कौन से टूल्स हमें रिकमेंड करते हैं? वेरी ट्रिकी वन, लेकिन इंडेक्स मी नाउ वर्क्स वेरी वेरी वेल। और उसमें जो है ना, अब चूंकि आप यहाँ पर जो बैकलिंक्स इंडेक्स करने का पूछ रहे हैं ना, होपफुली यहाँ पर ना वो ब्लॉग पोस्ट वाले और वो बाकी जो वेब 2.0 वाले बैकलिंक्स की बात करें, क्योंकि द गेस्ट पोस्ट दैट वी डू, उनमें से 98% ऑफ द टाइम, इवन 100% ऑफ द टाइम गेस्ट पोस्ट इंडेक्स होकर रैंक होती है अपनी कीवर्ड पर, क्योंकि क्योंकि ये अथॉरिटी साइट्स पर होती है ना, हम DR30 से हम्म। नीचे तो काम ही नहीं करते हम। वो हम्म। मतलब जब पब्लिश होती है तो उसके 2 एक वीक्स बाद पोस्ट जो है ना पहले पेज पे रैंक आ रही होती है, जो हम गेस्ट पोस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप ये वेब 2.0 और इस तरह के लिंक्स, फोर्स इंडेक्सिंग इन शॉर्ट आप कह रहे हैं, तो उसके लिए एक हम्म। टूल है गीगा इंडेक्सर। दैट्स वेरी गुड। ठीक है, एक है इंडेक्स मी नाउ, एक है गीगा इंडेक्सर। एक और मैं आपको बताता हूँ, क्या याद करेंगे आप? अम, मेरे दोस्त ने मुझे बताया था। इट्स ओमेगा इंडेक्सर। ओमेगा ये भी इंडेक्सर। प्रीमियम है, हाँ, ओमेगा इंडेक्सर, इंडेक्स मी नाउ और गीगा इंडेक्सर। लेकिन गीगा इंडेक्सर इज समथिंग के माय फ्रेंड जेम्स डूली, वो सही वही बंदा जिसके साथ मैं 1 हफ्ते पहले मैंने पॉडकास्ट भी की थी। सो जेम्स कह रहा था कि इट वर्क्स वेरी वेल, गीगा इंडेक्सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके। मुबशिर अभी भाई बहुत रिसेंट। एक्टिव हैं चैट में। हाँ जी, ब्रिलियंट। मुबशिर मुबशिर भाई ओवरऑल सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव है माशाल्लाह। ओह ओके ओके, जबरदस्त चलिए, जबरदस्त। परफेक्ट। अच्छा, अभी रिसेंट जो गूगल की अपडेट आई है, इसके बाद जी। आपकी क्या राय है? लिंक बिल्डिंग में हमें किन किन चीज़ों के मुतालिक एहतियात करनी चाहिए, कहाँ पे हमें केयरफुल रहना है? ओके, सो लिंक बिल्डिंग, recent updates and link building. The number one thing that I would highly recommend you guys is not to get links from the website that sell links. और इसकी निशानी साफ साफ ये है कि आप उनके रेफरिंग डोमेन्स और उनकी आउटबाउंड डोमेन्स देख लें। अगर आउटबाउंड डोमेन्स आपकी जो है वो ज़्यादा हैं आपकी रेफरिंग डोमेन से, अगेन रिपीट कर रहा हूँ कंप्यूटर जोन वाले भाई के लिए, कि अगर आपकी रेफरिंग डोमेन्स जो है वो कम है और आउटबाउंड लिंक्स ज़्यादा हैं, तो दैट मीन्स वो वेबसाइट लिंक सेल करती है। ठीक है, ये क्लियरली इंडिकेशन होती है। दूसरा वेबसाइट को आप वैसे भी विजिट करें हो तो आपको अंदाजा हो जाता है, फैशन, बिजनेस, लाइफस्टाइल, रियल एस्टेट, लीगल, ऑटोमोटिव, मतलब दुनिया में जितने टॉपिक्स हैं वो कवर कर रही होती है, और दिन में उनके मेरा ख्याल है कोई मिनिमम भी 100-200 आर्टिकल उनका डेली का पब्लिश हो रहा होता है। तो वो क्लियरली नज़र आ रहा है कि यार ये दिस इज़ अ गेस्ट पोस्ट फार्म, ये वेबसाइट बनाई ही सिर्फ लिंक सेल करने के लिए गई है।
And now how you are going to identify a legit website? उसमें आपके दो चीज़ें, वो है कि आपकी go ahead and find if there is a business behind this website or there is a product. Product could be digital, product could be physical. ठीक है, मैं आपको इसकी क्विक एग्जांपल देता हूँ। एक ब्लॉग है, अब उस तरह के ब्लॉग्स को ना, उस तरह की, मतलब इट्स प्योरली अ कंटेंट साइट। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ उसने कैसे स्ट्रेटेजिकली इस चीज़ को मैनेज किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल वो बता रहा है ना कि हाउ टू क्लीन द कीबोर्ड, हाउ टू क्लीन द कीबोर्ड। तो वो उसने ना अपने साइड बार में ये लगाया हुआ कि ये जो कीबोर्ड है ना, जो कीबोर्ड की किट है, ये मेरे से बाय कर लो। ठीक है, दैट्स इट। उसने अपने ब्लॉग को सॉर्ट ऑफ ई कॉमर्स किया हुआ, लेकिन वो ई कॉमर्स स्टोर नहीं है, वो ब्लॉग वेबसाइट है। ठीक है, और वहां से, और वो डायरेक्ट अपनी साइट पर सेल कर रहा है उसको। ठीक है, पता नहीं वो हाँ। सोर्सिंग कहाँ से करते हैं, अलीबाबा से करते हैं, नहीं करते, लेकिन देर इज अ प्रोडक्ट बिहाइंड द वेबसाइट। ठीक है, सो जस्ट गो ahead एंड फाइंड कि व्हाट्स द मोनेटाइजेशन मॉडल ऑफ दैट वेबसाइट। अगर तो मोनेटाइजेशन मॉडल उसका सर्विस है, कोई प्रोडक्ट है, या वो इवन एड से भी कर रहा है, तो कोई मसला तो नहीं है आपको। अगर एड से भी, सिर्फ वो लिंक्स ना सेल कर रहा हो कि उसकी वेबसाइट बाकी सारी क्लीन है, सिर्फ वो कंटेंट ही पब्लिश हो रहा है, तो जिसका मतलब है वो कंटेंट सेल करके बना रहे हैं पैसे। ऑल राइट, चलिए। अच्छा, जब हम एसईओ फनल को देखते हैं और यूजर इंटेंट को देखते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट पेजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं कि जी ये कलेक्शन पेज पे इस कीवर्ड ने टारगेट होना है, ये प्रोडक्ट पेज का कीवर्ड है, और ये ब्लॉग पेज का कीवर्ड है। ठीक है, और एक हो गया होम पेज। अब ये चार डिफरेंट पेजेस आए हैं। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि हमारी जो गेस्ट पोस्टिंग एफर्ट्स हैं, या जो हमारी मैक्सिमम लिंक बिल्डिंग एफर्ट्स हैं, वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, किन पेजेस पर ज्यादा होनी चाहिए, और इसका फ्लो कैसा होना चाहिए लिंक्स का? मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो है ना, अगेन देर इज़ अ वीडियो, उसमें कम्प्लीटली उसका नाम है लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजी के नाम से होगी वो वीडियो। उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में ये चीज़ कवर की है। उसमें आप यू शुड रियली डाइवर्सिफाइड। ठीक है, अगर आप गेस्ट पोस्ट वगैरह कर रहे हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम होम पेज के लिंक्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए ना दो तरह के लिंक्स बनाते हैं। एक आपके जो वो डिजिटल पीआर वाले जो जर्नल लिंक्स हैं, और सेकंड जो आपकी इसके हैं, जो प्रेस रिलीजेज हैं। ठीक है, क्योंकि प्रेस रिलीज में अगर आप इनर पेज ऐड करते हो ना, तो जर्नलिस्ट एक्सेप्ट नहीं करता। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू, डिजिटल पीआर एंड प्रेस रिलीजेस। ठीक है, सो प्रेस रिलीजेस काइंड ऑफ लाइक कंटेंट सिंडिकेशन, लेकिन डिजिटल पीआर इज नॉट। ठीक है, सो और उसमें जो है ना, फॉर एग्जांपल यू एनालाइज्ड योर कंपेटिटर्स वेबसाइट एंड फाउंड फाउंड कि उसने अपने जो कैटेगरी पेजेस के लिए क्या डिस्ट्रीब्यूशन रखी है और होम पेज के लिए क्या डिस्ट्रीब्यूशन रखी है। क्योंकि अल्टीमेटली आप सिर्फ एक चीज को समझें कि आपने सर्च में ना किसी किसी ना किसी कंपेटिटर को रिप्लेस करना है। ठीक है, दैट्स वाई मैं, जब हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है, मैंने तभी ये बात कह दी है कि द आंसर टू ऑल ऑफ योर क्वेश्चन लाइज ऑन ऑलरेडी ऑन पेज वन ऑफ गूगल। ठीक है, उसमें आप मतलब जो भी आपने कंटेंट वाइज पूछना है कि उमर भाई कंटेंट ब्रीफ कैसी होनी चाहिए, जो गो हेड एंड सी कि ऑलरेडी जो पेज वन पे रैंक करे उन्होंने कैसे उसको कवर किया हुआ है। ठीक है, उन्होंने किस तरह के आर्टिकल्स को कवर किया हुआ है, उन्होंने किस तरह के लिंक्स को बनाया है। और विद दिस ऑल सिमेंटिक एसईओ एंड ये एंड वो फलाना एंड टिमकाना, हम ना एसईओ की बेसिक्स भूलते जा रहे हैं। ठीक है, इन चीज़ों को सीखने के चक्कर में, और बेसिक्स को ही फॉलो नहीं करते। अब मैं आपको कहूँगा यार गैस पोस्ट वर्क, आप कहेंगे नहीं मुझे बताओ सिमेंटिक एसईओ वाली गैस पोस्ट कैसे वर्क करती है। ठीक है, सो वो मतलब उस भाई मैं कह रहा हूँ तुझे गैस पोस्ट अच्छी साइड से ले लो एंड दैट विल वर्क, राइट, लेकिन तुसी नहीं मानना। सो कहने का मकसद ये है कि वी आर मोस्टली वरिंग अबाउट एसईओ अ लॉट रादर देन इम्प्लीमेंटिंग इट। इन शॉर्ट, मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर देता हूँ लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटेजी की। उसमें मैंने पेजेस का भी बताया कि आपको कॉन्टैक्ट पेज पर नहीं अपने फॉर एग्जांपल बैकलिंक्स बनाने चाहिए, अबाउट पेज के लिए नहीं बनाने चाहिए, पीपीसी पेजेस के लिए नहीं बनाने चाहिए। और उसमें आप डिवाइड किस तरह से कर सकते हैं अपने, देयर आर थ्री थिंग्स: होम पेज, योर कमर्शियल पेजेस, एंड देन योर इंफॉर्मेशनल पेजेस। ठीक है, और होम पेज के आपके सबसे ज़्यादा बैकलिंक्स होने चाहिए। क्यों? अगर आप किसी भी ब्रांड के बारे में अगर सोचें, तो ब्रांड को सबसे ज़्यादा जो लिंक्स मिले होते हैं वो उसके होम पेज पे मिले होते हैं। ठीक है, ये वीडियो मैंने आपको सर शेयर कर दी है। ऑल राइट, चलें, ठीक है, परफेक्ट है। हम लेते हैं, मूव करते हैं ऑडियंस की तरफ, और ऑडियंस के क्वेश्चंस लेते हैं वन बाय वन सबसे। तो सबसे पहले अफजल भाई हैं। ओके जी, आपको मैंने अनम्यूट किया, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर सर काइंडली एज अ बिगिनर, मैं इस फील्ड में हम जस्ट अभी एनरोल ही हुए हैं, तो अगर आप हमें गाइड करें कि अगर हम निश बेस्ड, अगर हम लिंक बिल्डिंग ही अगर काम शुरू करते हैं, ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी वेरी वास्ट फील्ड, बहुत डायनामिक है। मतलब अगर आप जाएं ऑन पेज, ऑफ पेज, ऑडिट्स एक्सेट्रा, फिर एसईओ है, कंटेंट राइटिंग, बहुत सारे डायनामिक्स है। तो अगर हम लिंक बिल्डिंग की इस टाइम बात करें, और इसमें बात स्पेशली हम जब निश बेस्ड बात करते हैं, तो व्हाट इज द बेस्ट फॉर एनी, स्पेशली पाकिस्तानीज या हम जितने भी हैं, हमें किस निश बेस्ड में काम करना चाहिए? मेरे से क्वेश्चन है आपका? जी जी। जी सर, जी ओके। सर। एवरीथिंग। क्योंकि आपने जो एंड पर बात पूछी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, बीइंग ए पाकिस्तानी। ठीक है, उसमें ना मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आई हैव वेस्टेड टन्स एंड टन्स एंड टन्स एंड टन्स ऑफ रिसोर्सेज, पैसा, टाइम, एनर्जी, विद ऑल ऑफ दिस निच स्पेसिफिक और निच साइड और निच, इसमें जो है ना, मतलब कि जी हमें किसी निच में रहते हुए करना है। उसकी वजह पता है क्या है? हमारे पास चॉइस नहीं है। जब आपके पास चॉइस हो ना, फॉर एग्जांपल किसी गोरे, कोई गोरा है ना, उसके पास चॉइस है कि यार वो ये काम करना चाहेगा या नहीं करना चाहेगा। हमारे पास वो चॉइस नहीं है। ठीक है। सो मैंने एवरीथिंग इसलिए कहा है, वट एवर कम्स इन इन एसईओ, लेट इट बी ऑडिट्स, लेट इट बी लिंक बिल्डिंग, लेट इट बी कंटेंट, लेट इट बी स्ट्रेटेजी, वट एवर इट इज। ठीक है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सर्विसेज, हाँ, जब आप अपनी प्रोडक्ट की बात करें तब कन्वर्सेशन हमारी डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि कन्वर्सेशन में फिर आपकी ये मैटर करेगा बहुत ज्यादा कि इन विच निच डू यू गो। मैं एक पाकिस्तानी कंपनी को जा रहा हूँ, $350 million, एंड ही इज माई फ्रेंड, पाकिस्तानी, बेस्ड कराची। ठीक है। $350 million प्लस का उन्होंने जो है ना अपनी प्रोडक्ट, बेसिकली वो दिस सेल इट आउट। सो उसमें जो है ना, मतलब वैल्यूएशन उसकी हुई और उन्होंने वो बिजनेस सेल कर दिया। उसमें ये था कि उनको निच स्पेसिफिक होना जरूरी, क्योंकि नाउ इट कम्स टू योर प्रोडक्ट, व्हाट यू आर गोना बिल्ड। ठीक है। लेट इट बी SaaS प्रोडक्ट, लेट इट बी कि यू आर गोना यू वांट टू बिल्ड ई कॉमर्स स्टोर, लेट इट बी एनीथिंग एल्स, और निच साइट्स। ठीक है। तो वहां पर आपको फिर ये निच स्पेसिफिक या निच के सिनेरियो में जाना चाहिए। बट व्हेन इट कम्स टू सर्विसेज, आई वुड से कि जहाँ पर आपको क्लाइंट एक अच्छे और रीजनेबल पैसे दे रहा है, आपको वो सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए। मैं अगर आपको डिफाइन कर दूंगा ना कि अफजल भाई जाएं, जाकर ना, फॉर एग्जांपल टेक्निकल ऑडिट्स में बहुत पैसा है, आप वो निच चूज कर लें, आप 2 साल बाद मुझे बददुआएं देंगे। उसकी वजह पता है क्या है? गोरा जब प्रेफर करेगा कि किसी एक गोरा, उसका नाम है लियाम फॉलन। ठीक है। वो लियाम को हायर करेगा फॉर टेक्निकल एसी ऑडिट, वो आपको नहीं हायर करेगा। ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट क्लाइंट का, उसको गोरे को ज्यादा बिलीव है गोरे पे। मे भी आगे से लियाम आपको आउटसोर्स कर दे, आपको काम आउटसोर्स कर दे कि यार ये मुझे फलाने फलाने काम आया, ये इसको जरा ऑर्डर तो कर दे। ठीक है। सो दैट्स रियली द थिंग, कि जहाँ पर आपको क्लाइंट रीजनेबल पैसे दे रहा है, वहाँ पर आप सर्विसेज के मामले में उसको सर्विसेज प्रोवाइड करें। ठीक है। वी डोंट हैव अ चॉइस। ऑलराइट, मेरी इसमें सजेशन ये है कि स्टार्ट में निश डाउन करने वाला आइडिया बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शुरू में आप एफर्ट्स करें जहाँ से आपको आता है, जैसे उमर ने बताया। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको खुद आइडिया होना स्टार्ट हो जाएगा कि किस तरफ आपका अपना इंटरेस्ट रहता है और कहाँ पे आपको ज़्यादा रिजल्ट्स मिल रहे हैं, एंड आप उस तरफ ऑटोमेटिकली इंक्लाइंड हो जाएंगे। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी, हाफिज अब्रार से। जी अक्सर आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। Assalamu alaikum. Thank you for your valuable time and energy. अच्छा, मेरे एक दो क्वेश्चंस हैं, तो काइंडली आप उन्हें एड्रेस कर दें। एक तो मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं एक वेबसाइट के ऊपर काम कर रहा हूँ, लोकल एसईओ कर रहा हूँ उसकी। जो ऊपर कंपेटिटर बैठे हुए हैं, उन्होंने ऐसी ऐसी साइट से लिंक लिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग क्लाइंट्स जो है वो हमें बजट नहीं देता, वो हमें मंथली $200 से $300 पे कर रहा है। ठीक है, तो उस बजट में वो हम नहीं क्रिएट कर सकते। अब 2 से 3 मंथ हो गए हैं, साइट फिफ्थ से फोर्थ पोजीशन, फिर थर्ड पे आते हैं, फिर नीचे आ जाती है। इस सिनेरियो में हम क्या करें? और एक एक और चीज़ आपसे और पूछनी है
कि एक तो ये होता है कि हम अपनी मर्जी से कीवर्ड सेलेक्ट करके तो वेबसाइट को रैंक करना स्टार्ट कर देते हैं। एक ये है कि क्लाइंट कहता है कि मैंने इन ही कीवर्ड पे स्पेसिफिक जो है ना रैंक करना है। तो उसके लिए क्योंकि मैं एज अ बिगनर हूँ, मेरा इतना ज़्यादा अभी एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे एक टाइम फ्रेम नहीं देना आता। तो उसके लिए अगर आप कुछ चीज़ें या अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कर दें तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी। थैंक यू। अच्छा, उसमें जो है ना, क्या नाम था भाई का, इब्रार भाई। इसमें जो आपको, आपने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा ना कि क्लाइंट आपको बजट नहीं देते, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जब वो क्लाइंट को वो कर दें, लाइक मैं तो क्लाइंट से कहूंगा कि उस्ताद मैं तो तेरा काम ही नहीं करना हूं तेरे ना। मतलब मेरा कहने का मकसद है कि क्लाइंट अगर बजट नहीं दे रहा तो इट्स क्लाइंट्स मिस्टेक, ठीक है, और उसको फिर रिजल्ट्स के बारे में भी कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू इज कि आप इसको स्ट्रेटेजाइज किस तरह से कर सकते हो कि गो हैड एंड फाइंड आउट के यू डू द आउटरीच, ठीक है, आप सारी ईमेल्स वगैरह सेटअप करें और उसको जो है ना मतलब रीच आउट करें, प्रोस्पेक्टिंग करें, उसकी ईमेल्स वगैरह फाइंड करके वेबसाइट्स वंस रेडी है ना, तो जो जो वेब मास्टर को पैसे देने हैं ना, जो $50 $60 $100 जितने भी देने, वो क्लाइंट पे करे, वो आप ना पे करें, ठीक है। सो दिस इज द वन स्ट्रेटेजी दैट आई वुड recommend you going for. All right, perfect. एंड काइंडली सेकंड वाला भी क्वेश्चन जो है वो आंसर कर दें कि टाइम फ्रेम हम कैसे डिटरमिन करेंगे। मुझे तो प्रॉब्लम आती है, तो आप अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करें काइंडली। थैंक यू। सो मिनिमम जो टाइम फ्रेम है वो आपका होना चाहिए 12 मंथ्स, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। और उसमें हम क्लाइंट्स को इस तरह से गाइड करते हैं कि इन द फर्स्ट 3 मंथ्स वी आर गोना ले द फाउंडेशंस, in the next 3 months we are gonna see early positive results, and in the from 7 to 12 months we are gonna see compounding results from the continued efforts. So this really it कि आप क्लाइंट को कहते हैं कि अगर आपको एसईओ कैंपेन से रिजल्ट चाहिए तो मिनिमम आपका जो ड्यूरेशन है, मिनिमम वो 8 माह तो होना, 8 मंथ्स तो होना चाहिए। लेकिन चूंकि क्लाइंट पागल नहीं है, वो आपको पैसे क्यों पे करता रहे कि 8 माह तक अगर आप कुछ रिजल्ट नहीं ला के दे रहे, तो हमारी कोशिश ये होती है कि फर्स्ट 3 मंथ्स में कुछ ना कुछ अर्ली पॉजिटिव रिजल्ट जो है ना उसके क्लिक्स की फॉर्म में उसको आना शुरू हो जाए। उसको कोई 2-4 सेल्स भी आ गए ना, आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्लाइंट कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको पहले 3 मंथ्स में आपने ये कोशिश करनी कि किसी ना किसी तरीके से ना जो उसने इन्वेस्टमेंट की है पहले 6 माह में उसको वो वापस कर दें। उसने आपको लेट से $6,000 पे किया है, तो आप उसको $6,000 की सेल जनरेट करके दे दें, ठीक है। लेकिन अगर आपसे नहीं हो रही तो इसका मतलब है कोई ना कोई पीछे मसला है। अगर तो ये न्यू वेबसाइट है तो उसके लिए थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो होगा, मतलब वो 12 to 14 मंथ्स टाइम लेती है, ठीक है, विद ऑल ऑफ दिस। मतलब जाहिर सी बात है कि गूगल इज नॉट ट्रस्टिंग न्यू साइट्स रियली क्विकली इन रिसेंट मंथ्स। कि एक एक दोस्त के लिए तो वर्क कर रही है वो, दिन में मेरा ख्याल है कोई ऑलमोस्ट 12-14 वेबसाइट्स बनाता है एआई के थ्रू, इंडियन है वो, तो उसके लिए वर्क कर रही है, उसकी न्यू डोमेन्स बड़ी अच्छी रैंक कर रही है। लेकिन जी। मैं हमारे सिनेरियो में बात कर रहा हूँ क्योंकि हमने क्लाइंट को सर्विस देनी है। मैंने इसलिए आपसे पूछा था कि मुझे पहले अपनी ऑडियंस बता दें ताकि मैं सारे आंसर्स उस तरह से करूँ। हम्म, ठीक है, बेहतरीन है। जी फाद, आपका क्या क्वेश्चन है? ओके, मैं तला को अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन उमर भाई से ये है कि आप 30 DR प्लस साइट्स किस तरह फाइंड करते हैं जो लिंक्स वगैरह सेल ना करती हों और नेचुरल काम कर रही हों। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि जब आप लिंक स्ट्रेटजी बनाते हैं अपनी क्लाइंट्स की, तो क्या वो कोई ऐसी साइट है जो गूगल अपडेट्स में डाउन गई हो आपकी लिंक बिल्डिंग के बाद? मुझे फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, अगेन बताइएगा। 30 DR प्लस जो आपने साइट्स बताया कि उस पे गेस्ट पोस्टिंग करनी चाहिए, तो वो आप किस तरह फाइंड करते हैं? एhref से मेरी प्रोस्पेक्टिंग वाली वीडियो है चैनल पे, वो आप वॉच करें, उसमें मैंने 5 से ज़्यादा स्ट्रेटजीज बताई हुई हैं फॉर प्रोस्पेक्टिंग। तो उसमें आप एhref में जाके आप उसको फ़िल्टर लगा लेते हो कि आपको ना DR30 से नीचे वाली साइट्स ना शो करे, और आई थिंक दैट्स इट। उसमें आप वो लिस्ट वगैरह बना लेते हो और उसके बाद यू गो फ्रॉम देयर। ओके। और सेकंड क्वेश्चन ये था कि आप लिंक बिल्डिंग करते हैं अगर किसी क्लाइंट की वेबसाइट की, तो अगर वो डाउन चली जाती है तो वो क्लाइंट आपको ब्लेम कर सकते हैं? Not really. You should
हैव इट इन योर एक्सपेक्टेशंस, यू शुड हैव इट इन योर टर्म्स एंड कंडीशंस। हमने जो किया है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह को बड़ा बोल नहीं बोल रहा, लेकिन हमने जितनी भी कैंपेन्स में काम किया उसमें यहाँ तो साइट स्टेबल ही रही है फॉर लाइक 10% ऑफ द टाइम, लेकिन 90% ऑफ द टाइम, 80-90% ऑफ द टाइम साइट जो ट्रैफिक है वो ऊपर ही गई है। ओके ओके, थैंक यू। ऑलराइट, वेलकम। जी दानियाल आपको मैं अनम्यूट किया है। हेलो सर। मेरा एक क्वेश्चन है सर, ये अगर एक बंदा गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक है और सिर्फ बैकलिंक्स की वजह से वो रैंक है और उसने कंटेंट कवरेज कुछ भी नहीं की हुई है, तो ऐसे इस सिनेरियो में अपना कंपटीटर को आउट रैंक कैसे करें? मजीद बैकलिंक्स बना के, वैसे आई वुड नॉट कंसिडर कि उसने कोई बैक, आप आई डोंट नो आप चेक कैसे कर रहे हो कि उसने कंटेंट कवरेज की है या नहीं। फॉर एग्जांपल आप नर्ड वॉलेट को चेक करें ना, तो उन्होंने सेम टॉपिक पर कम अज कम भी 300-400 आर्टिकल्स लिखे होते हैं, ठीक है। सो आप उसको आइडेंटिफाई करें कि उसने, अगर आप कह रहे हैं ना कंटेंट कवरेज नहीं की, इसका मतलब उसका कोई भी आर्टिकल नहीं है, कोई भी इंटरनल लिंकिंग उसने नहीं की हुई, ठीक है। लेकिन अगर तो वाकई ऐसा केस है कि उसका है ही वो पेज और वो सिर्फ बैकलिंक्स ही पेज पे रैंक कर रहा है, तो मजीद बैकलिंक्स बना ले। उसने 10 बनाए, आप 20 बना ले, अच्छे बनाए, उससे अच्छे बनाए। उसने अगर डी आर लेट्स से 30-40 के ब्रैकेट में बनाए हैं और साइट्स जिन जिन साइट्स से उसने लिंक लिए हैं वो उनकी ट्रैफिक कोई 1000 है, 1500 है, तो आप उन साइट्स के लिए एम करें जिनकी ट्रैफिक 10,000 प्लस है, एंड यू विल फॉर श्योर आउट रैंक इट। ऑलराइट, जी वैसे आपका क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि जो पीबीएन लिंक्स आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में सेल हो रहे हैं जिसमें ट्रैफिक नहीं होता, तो उससे क्या एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है हमारे वेबसाइट से अगर हम पीबीएन लिंक्स बिल्ड कर रहे हैं? और हाँ जी। सेकंड क्वेश्चन ये है कि हमें बैकलिंक्स होम पेज पे ज़्यादा बनाने चाहिए या प्रोडक्ट एंड कैटेगरी पेजेस पे ज़्यादा हम फोकस करें, अपना सर्विस पेजेस पे, तो उसका क्या रेशियो होना चाहिए? सेकंड क्वेश्चन का मैं ऑलरेडी आंसर कर चुका हूँ पहले इसी कॉल में ही। और जो सेकंडली है, जो आपने पीबीएन को पूछा है, मैं पीबीएन लिंक्स नहीं बनाता अपने क्लाइंट्स के लिए, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर। लेकिन जो आपने कंडीशन बताई है कि जिस तरह के पीबीएन लिंक्स हैं, तो इट विल हर्ट अलॉट योर क्लाइंट, जो भी वेबसाइट वगैरह, ठीक है। हाँ, अनलेस योर क्लाइंट इज हैप्पी विद इट कि वैसा पीबीएन लिंक्स बना दो, जो कि मैंने कभी ऐसा क्लाइंट नहीं देखा, तो आप बना दें। एक्चुअली क्लाइंट क्लाइंट को अक्सर पता होना बजट नहीं चाहिए। देते ना, क्लाइंट अक्सर बजट नहीं देते, तो वो बोलते हैं बस हमें लिंक बना के दो। और पाकिस्तानी माइंडसेट ये है कि आपको डेली के 15-20 लिंक हमें चाहिए, आप बना दो, तो इसलिए। इन दैट केस आप काम ही ना करें, आप छुट्टी करा दें, कहें भाई हम नहीं काम कर रहे, फाइंड अ बेटर क्लाइंट, दैट्स अ गुड ऑप्शन। सही। चलो परफेक्ट, जी बात आपका क्वेश्चन। सर पाकिस्तानी तो है ही ऐसे सारे, उस सूरत में क्या करें, पाकिस्तान में काम ही करना छोड़ दें? नहीं, या तो थोड़ा सा क्लाइंट को एजुकेट कर लें, और अगर वो नहीं हो पाता तो फिर आप अपना क्लाइंट चेंज कर लें, इंस्टेड ऑफ कि आप उसको कोई नेगेटिव टाइप ऑफ वर्क करके दें जिससे वो हर्ट हो रहा हो। सर पाकिस्तान में तो ये भी माइंडसेट है कि आपको वेब डेवलपर भी होना चाहिए, आपको ग्राफिक डिजाइनर भी होना चाहिए, आपको वर्ल्ड क्लास बेसिकली मैं आपको उसमें कंटेंट राइटर भी होना चाहिए। उस अफजल सूरत भाई, में मैं हम क्या उसमें कर आपको सकते हैं एक ना पाकिस्तान में सर्वाइव करने के छोटी लिए? सी एक गाइड दे देता हूँ कि आप जो है ना क्लाइंट के साथ एक्सपेक्टेशन राइट ऑफ द बैट सेट करें। मतलब जैसे ही आपने क्लाइंट को ऑन बोर्ड किया ना, उसके साथ एक्सपेक्टेशन आप पहले दिन से ठीक रखें। फॉर एग्जांपल अभी मेरी एक कंपनी के साथ कॉल थी, दैट कंपनी हैज़ 2000+ एम्प्लॉयज़, ठीक है। और मैंने उनको बड़ा क्लियरली कहा था कि ये काम हम नहीं करेंगे। मैं बहुत कम क्लाइंट्स को ये बताता हूँ ये काम हम करेंगे, मैं क्लाइंट्स को ज़्यादा ये बात बताता हूँ कि ये काम हम नहीं करेंगे, ठीक है। सो ये छोटा सा एक डिफरेंस है। क्लाइंट आपको क्यों चाहता है कि आप ग्राफिक डिजाइनर भी हों, आप ये भी हों, आप ये भी हों, क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशंस उसके साथ सेट नहीं की हुई, ठीक है। आप उससे क्लियरली कम्युनिकेट करें। ऑलराइट, परफेक्ट। ओके, सो फास्ट आपका तो माइक ही अनम्यूट हो रहा है, तो हम मूव करते हैं कंप्यूटर जोन वाले भाई की तरफ। जी भाईजान आपका क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक न्यू साइट है, तो उसकी ऑन पेज जो है वो आपने कंप्लीट कर ली है, तो उसके बाद मरहला आता है ऑफ पेज करने का। तो ऑफ पेज में मीन्स कि हम बैकलिंक्स वगैरह क्रिएट करने हैं, तो विच टाइप्स ऑफ बैकलिंक से आप स्टार्ट करते हैं और इस तरह लेकर चलते हैं, कैसे, मतलब कि? यार आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन लाइक 5 टाइम्स, मतलब इसी कॉल में।
उसमें ये है कि आपका नाम क्या था? कौन से भाई ने क्वेश्चन पूछा था? उसामा नाम है मेरा। हाँ उसामा भाई, उसमें जो है ना टाइप ऑफ बैकलिंक्स, आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस टू स्टार्ट फ्रॉम गेस्ट पोस्ट, नॉट बिकॉज आई सेल गेस्ट पोस्ट, लेकिन इट्स इजी टू गेट एंड इट्स अ स्ट्रेटजी दैट यू कैन स्केल मूविंग फॉरवर्ड, एंड सेकेंडली निच एडर्स, ठीक है। सो दीज आर द टू स्ट्रेटजीज दैट आई वुड रिकमेंड यू। उसके अलावा फिर मतलब वंस यू स्टार्ट गेटिंग सम लिंक्स और आपकी ट्रैफिक वगैरह आ जाती है, तो उसमें फिर आप ये पीआर की तरफ मूव कर जाएं, ठीक है। डिजिटल पीआर की भी कैंपेन्स एक दो करें आप। और सर ये ज़रूरी है कि हमें जो बैकलिंक स्टार्ट हैं वो थोड़ी बहुत मीन्स कि ट्रैफिक आना शुरू हो जाए, क्लिक्स और इम्प्रेशंस वगैरह आ जाएं, तो उसके बाद हम स्टार्ट करें, या हम हमारा मीन्स के कंटेंट वगैरह सब पब्लिश हो जाए, ऑन पेज हो जाए, तो हम रैंडम इस तरह पे स्टार्ट कर दें? इसके लिए मैं आपको एक बहुत पावरफुल एक स्ट्रेटजी बताता हूँ एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। उसमें जो है ना आप बैकलिंक्स कब बनाना शुरू करें, क्योंकि बेसिकली हमारी ऑन पेज की अंडरस्टैंडिंग नहीं ना अच्छी, कि ऑन पेज एक्चुअली एक अपने पेज को कैसे ऑन पेज पर्सपेक्टिव से ऑप्टिमाइज करना है। उसमें ये कि आप अपने जो कीवर्ड को ना टाइट मतलब कॉट एंड कोट इस तरह से, मैं आपको फॉर एग्जांपल लिख के बताता हूँ। उसामा इज़ अ गुड गाय, ये फॉर एग्जांपल ये आपका ये कीवर्ड है, ठीक है। आपने इसको कोटेशन मार्क्स में गूगल में सर्च करना है, और अगर तो आपकी साइट पहले 5 पोजीशंस पर रैंक कर रही है, बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी है, मैं अगेन कह रहा हूँ, ठीक है। अगर तो पहले 5 में रैंक कर रही है, तो इसका मतलब है यू शुड स्टार्ट बिल्डिंग लिंक्स टू टू दैट पेज, प्रोवाइडेड कि वो अभी पेज पहले फर्स्ट पेज पे नहीं आया विदाउट कोट एंड कोट। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपने कोटेशन मार्क्स के साथ उसको सर्च किया है गूगल में, और वहां पर अगर वो पेज कीवर्ड को, या कीवर्ड को, अपने मेन कीवर्ड को? मेन कीवर्ड को, ठीक है। और अगर तो पहले 5 पोजीशंस पर आपकी साइट आ रही है, और लेकिन वो वैसे नॉर्मल देखे तो वो पहले पेज पे नहीं आई, इसका मतलब है उसको लिंक्स की बहुत शदीद ज़रूरत है, ठीक है। और दूसरी बात यह कि सिंस दिस इज़ नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, इट कैन चेंज। ये तो एक, इसको हम लिटमस टेस्ट कहते हैं, ठीक है, कि आइडेंटिफाई द इशू के यार वेबसाइट पे पेज रैंक क्यों नहीं हो रहा। सेकंड थिंग इज के वंस यू वंस यू हैव द पेज ऑप्टिमाइज्ड, आपने उसके रिलेटेड आर्टिकल्स भी कवर कर लिए और उसको आपने प्रॉपरली इंटरनल लिंक भी कर लिया आप, ठीक है। एंड नाउ यू सी कि यार वेबसाइट पर इंप्रेशंस अच्छे आ रहे, सॉरी उस पेज पर इंप्रेशंस अच्छे आ रहे हैं, मैं पेज की बात करूँ स्पेसिफिक पेज की, लेकिन उसके क्लिक्स नहीं आ रहे। आप उसको फिर मैनुअली चेक करते हैं कि वो पेज एक्चुअली इस वक्त अपने टारगेट कीवर्ड के लिए रैंक कहाँ कर रहा है, वो तीसरे पेज पे है, वो 5वें पे है, वो कहाँ पर है, ठीक है। एंड देन यू बिल्ड लिंक्स और एंड इट अल्टीमेटली फॉलोज, ठीक है। ठीक है सर, थैंक। वेलकम वेलकम वेलकम। चलें जी, ऑल राइट। ऑडियंस के भी क्वेश्चंस एंड हो चुके हैं, तो हम आज के सेशन को क्लोजिंग की तरफ लेकर चाहते हैं। उमर भाई, वन लास्ट सजेशन, आप क्या देखते हैं पाकिस्तानी माइंडसेट को, क्या सजेशन देते हैं लिंक बिल्डिंग में, वो कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? इट इट कैन बी समथिंग लाइक के आपका जो है ना, जो लिंक बिल्डिंग से आप ये प्रोफाइल, कमेंट और फॉरम बैकलिंक से निकल आए आप, ठीक है। अब गोरे जो है वो इवन वो स्ट्रेटजीज लाइक डिजिटल पीआर जिस तरह से, एंड इवन जो आपकी लिंकेबल एसेट्स है, कि जिसमें आप जो अपने वेबसाइट के पेजेस इस तरह के बिल्ड करते हो कि जर्नलिस्ट और अदर जो वेबसाइट ओनर्स वो आपकी वेबसाइट को लिंक करते हैं, वो उन स्ट्रेटजीज की तरफ मूव कर रहे हैं। उनके लिए गेस्ट पोस्टिंग और ये सारा कुछ ही हलवा बन गई हुई है, ठीक है। और हम अभी तक उसी चीज़ को जो है ना वो नहीं कर पा रहे, फिगर आउट नहीं कर पा रहे, ठीक है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस कि हम उस माइंडसेट से थोड़ा बाहर आए कि वो 25-30 बैकलिंक्स हमने डेली के बनाने ही बनाने। हारो मुबशिर भाई इज गोन नाउ, आई डोंट थिंक सो कि हारो इज कमिंग बैक नियर सून। लेकिन हारो का वो जो प्लेटफॉर्म है, एक तो वो भी शिफ्ट हो गया हुआ एक न्यू वेबसाइट पे। हारो इज प्योरली स्पैम्ड, ठीक है। लेकिन अगेन इफ इट वर्क्स फॉर यू जस्ट गो अहेड विद इट, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि हाउ यू कैन लेजिटली बिल्ड लिंक्स टू योर वेबसाइट, अगर मैं लिंक बिल्डिंग माइंडसेट की बात करूँ। और बाकी वो मैंने जो शुरू में स्टार्ट में मैंने माइंडसेट की बात कर दी थी, पीके पाकिस्तानी इज जस्ट focus on how you can be of value to other to the other person. ऑल राइट,
चले परफेक्ट है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आई एम होपफुल कि आपने कुछ ना कुछ लाजमी सीखा होगा, और उमर ने अपने चैनल का लिंक भी आपके साथ शेयर कर दिया है, और वहाँ पे जाएं, काफ़ी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, पूरी पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, पूरी डिटेल्स के साथ अवेलेबल है। सो वहाँ से जाके देखें एंड लर्न करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।